नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अमेरिका और चीन के बीच 21वीं सदी में सबसे बड़ी जंग जो होगा वह इतिहास बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दी बड़ी चेतावनी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में अभी बाकी है संग्राम। ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की वापसी से कराएंगे युद्ध विराम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया में अभी संग्राम बाकी है, लिहाजा अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से इतनी जल्द वापस बुलाने वाला तो नहीं है, मगर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही संकेत दिया है। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया है कि वह सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं। पिछले दिनों जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ लड़ाई के लिए सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, हम इस बारे में फैसला लेंगे। ट्रंप हम सीरिया में दखल नहीं दे रहे। सीरिया की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं। वहां पर बहुत सारी समस्या है, उन्हें हर चीज में हमारे दखल की जरूरत नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने दिसंबर में विद्रोहियों द्वारा सीरियाई नेता बशर अल असद को अवदस्त करने से ठीक पहले कहा था कि अमेरिकी सैनिकों को सीरिया से वापस बुला लेना चाहिए। अमेरिका कई वर्षों से कहता रहा है कि सीरिया में लगभग 900 सैनिक तैनात हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने दिसंबर में कहा था कि सैनिकों की संख्या बढ़कर 2000 हो गई है। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर अमेरिका और सीरिया के पड़ोसी देश तुर्की व इराक के बीच लंबे समय से टकराव रहा है। तुर्की और इराक चाहते हैं कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती सीमित की जाए, जबकि इजराइल का कहना है कि अमेरिका को देश में सैनिकों की मौजूदगी बरकरार रखनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को फिर एक बार बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा के इस्तेमाल का प्रयास करेंगे तो वह उन पर 100% शुल्क लगा देंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि ब्रिक्स देश कोई और मूर्ख देश ढूंढ ले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश करे और हम खड़े होकर बस देखते रहे। इस तरह के विचारों के दिन खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह ब्रिक्स देशों से यह प्रतिबद्धता चाहते हैं कि वे ना तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, ना ही अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने कहा, नहीं तो उन्हें 100% शुल्क का सामना करना होगा या फिर शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बिक्री को अलविदा कहने की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, वे ब्रिक्स देश कोई दूसरा मूर्ख देश ढूंढ सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा। हालांकि जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे शुल्क को नमस्ते और अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए। ट्रंप ने ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा अपनी मुद्रा जारी करने के किसी भी कदम की बार बार आलोचना की है और यह अब तक का उनका सबसे बड़ा विरोध है। दिसंबर में भी ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को इस तरह के कदम के खिलाफ चेतावनी दी थी। ब्रिक्स 10 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतर सरकारी संगठन है। 2009 में गठित ब्रिक्स एकमात्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसका अमेरिका हिस्सा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इसके कुछ सदस्य देश विदेश रूप से रूस और चीन अमेरिकी डॉलर का विकल्प या ब्रिक्स मुद्रा बनाने की मांग कर रहे हैं। ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत ने कहा है कि वह डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर में कहा था कि भारत कभी भी डी-डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं रहा है और ब्रिक्स मुद्रा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
अमेरिका और चीन के बीच घातक जंग के संकेतों ने दुनिया में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत के बाद उन्हें जद में रहने की नसीहत देने का दावा किया था। मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्री के हमलावर तेवर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप की कैबिनेट में विदेश मंत्री रूबियो ने चीन को अमेरिका के लिए एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताते हुए कहा है कि 21वीं सदी का इतिहास मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच घटित घटनाओं पर आधारित होगा। रूबियो का यह बयान अमेरिका और चीन के बीच बड़ी टकराहट की आशंका को जाहिर करने वाला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच 21वीं सदी में जो कुछ होगा वह इतिहास बनेगा। जाहिर है कि चीन की दादागिरी के खिलाफ अब ट्रंप सरकार के तेवर बेहद सख्त होने वाले हैं। रूबियो ने बृहस्पतिवार को मेगन केली शो में मेगन केली को दिए साक्षात्कार में कहा, चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है और वो ऐसा हमारी कीमत पर करना चाहते हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है और हम इस पर ध्यान देने जा रहे हैं। मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि अमेरिका चीन की महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं होने देगा। हम इस पर युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इस पर गौर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन के मामले में दो बातें हैं। एक तो वो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और दूसरी यह परिपक्व एहसास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीन एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को इससे निपटना होगा। उन्होंने कहा, 21वीं सदी का इतिहास मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच हुई घटनाओं पर आधारित होगा, इसलिए हमारा यह दिखावा करना है कि हम किसी भी तरह से उनके साथ बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। यह बेतुका है। रूबियो ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अमेरिका की दशकों पुरानी नीतियों की आलोचना की, जिसके तहत चीन को एक विकासशील देश माना गया तथा यह मानकर उसे अनुचित व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रथाओं का फायदा उठाने दिया गया कि वह अमेरिकी मूल्यों को अपना लेगा। इसके बजाय उन्होंने कहा, चीन बिना किसी बदलाव के समृद्ध होता गया और अब भी इस लाभों की तलाश कर रहा है। विदेश मंत्री बनने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में रूबियो ने कहा, इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि विश्व के बारे में चीन की धारणा यह है कि 2035 या 2050 तक वे अनिवार्यतः विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाली महान शक्ति है और वह वैश्विक शक्ति बनेगा, लेकिन यह अमेरिका की कीमत पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अंततः जब आप चीन जैसी महान शक्तियों के साथ काम कर रहे हैं तो यह उनके राष्ट्रपति और हमारे राष्ट्रपति के उच्चतम स्तर पर होगा। एक प्रश्न के उत्तर में रूबियो ने कहा कि अमेरिका चीन को पनामा नहर पर नियंत्रण नहीं करने देगा। उन्होंने ये भी कहा, हम किसी भी विदेशी ताकत, खासकर चीन को इस तरह का संभावित नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं जैसा कि वे कर रहे हैं। ऐसा जारी नहीं रह सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।